देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया हुआ है cos ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए क्या है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, ए क्या है, कोई कांस्टेंट है। आर्बिट्री कांस्टेंट तो तब होगा ना भाई जब तुम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे। अब ध्यान से सुनो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, इसकी डिग्री कितनी है बोलो, डिग्री 1 है। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिग्री 1 है, लेकिन ऑर्डर कितना है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, इसका ऑर्डर कितना है 1 है, लेकिन डिग्री कितनी है इसकी नॉट डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि dy बाई डी एक्स में ये पॉलिनोमियल नहीं, ठीक है। तो चलिए, बहरहाल ये सब मुद्दा नहीं था, डिग्री ऑर्डर वाला करा चुका हूँ, वहाँ जाके देखिए। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए, इस कॉस को उधर भेजोगे तो इन्वर्स हो जाएगा, पता है ना आपको क्या, कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू अगर एक्स है, ठीक है, तो हम थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, कॉस इन्वर्स एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स ए, ठीक है बच्चों। अब देखिए, कुछ बच्चे यहाँ डर जाएंगे इसको देख के, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, सुनो, ए एक कांस्टेंट था तो कॉस इन्वर्स ए भी क्या होगा, एक कांस्टेंट। तो ध्यान रहे, ये कॉस इन्वर्स ए एक प्रकार का कांस्टेंट होगा भैया, ये आपको कोई टेंशन नहीं देगा, परेशान ना करो। अब इस डी एक्स को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, डी वाई इज इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स ए इंटू डी एक्स, ओके। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इधर भी इंटीग्रेट किया और इधर भी इंटीग्रेट किया, लेकिन ध्यान दें, जब इधर इंटीग्रेट करोगे तो कॉस इन्वर्स ए को बाहर रखो, ये कांस्टेंट है, इसकी टेंशन नहीं। अगर कॉस इन्वर्स एक्स होता ना बच्चों, मान लो इसी क्वेश्चन में, क्योंकि एक्स और वाई यहाँ पर वेरिएबल है ना, वाई डिपेंडेंट होगा, एक्स इंडिपेंडेंट होगा, तो अगर कॉस इन्वर्स एक्स आता तो ये कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ता, हैंडल करना पड़ता, जैसे हमने साइन इन्वर्स एक्स का किया था 1 से इंटू करके, याद है मॉर्निंग में, पिछले क्वेश्चंस में किया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन था वो, क्वेश्चन नंबर 9 में है ना, वैसे हैंडल करते हैं इसको। लेकिन यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है, कोई टेंशन नहीं है। डी वाई का इंटीग्रेशन y इज इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स ए, और डी एक्स का क्या होता है, x होता है, ठीक है बच्चों। तो उस x को आप पीछे लिखो चाहे आगे, आगे मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि समझिए जरा, डी एक्स का इंटीग्रेशन x इस पूरे में मल्टीप्लाई है यार, कॉस इन्वर्स ए एक क्वांटिटी और उसमें x का मल्टीप्लाई होगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन x होगा और उस x का इस पूरे में मल्टीप्लाई आगे लिख रहा हूँ, पीछे लिख दूंगा ना कंफ्यूज हो जाओगे कि कॉस इन्वर्स ए इंटू एक्स तो नहीं है कहीं, है ना, ऐसा कुछ मत करो। और प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट c आएगा। अब दिस इज योर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, ये क्या आपका जनरल सॉल्यूशन, बट आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए तो y इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, इसमें पुट करो y की वैल्यू 1, और ध्यान रहे x की वैल्यू जैसे ही आप 0 लगाओगे तो 0 इंटू कॉस इन्वर्स ए और 0 इंटू समथिंग 0, ये पोर्शन 0 हो जाएगा, प्लस c, तो ये 0 हो जाएगा, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब बच्चों c की वैल्यू उठा के, सपोज इक्वेशन 1 है, 1 में ले जाके रख दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू कॉस इन्वर्स ए और प्लस c की वैल्यू 1 है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, ये तो आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, कोई मना नहीं कर सकता है, लेकिन एनसीईआरटी में कुछ तिकड़मबाजी उन्होंने करी हुई है, आप भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 को लेफ्ट में लेके आओ तो y माइनस 1 हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू एक्स इंटू कॉस इन्वर्स ए। अब क्या किया है, x से बोथ साइड डिवाइड कर दिया है, तो इधर भी x से डिवाइड करो और इधर भी, इससे क्या होगा, ये x हट जाएगा या फिर x नीचे ले आओ, तो यहाँ से y माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स ए, ऐसा हो गया, ठीक है बच्चों। अब आप चाहो, आपको पता है कि अगर a इज इक्वल्स टू बी है तो हम b इज इक्वल्स टू ए भी लिख सकते हैं, तो ये पोर्शन अगर इसके इक्वल है तो ये पोर्शन इसके इक्वल होगा। LHS अगर RHS के इक्वल है तो RHS भी LHS के इक्वल होगा। तो cos इनवर्स a इज इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन x, ये हो गया। अब सुनो, ये जो cos इनवर्स है इसको वापस उधर भेज सकते हो, तो वापस उधर जाके cos हो जाएगा, यानी कि a इज इक्वल्स टू cos ऑफ y माइनस 1 अपॉन x, ये हो गया, ठीक है बच्चों। दिस इज योर फाइनल आंसर। लेट मी चेक द आंसर, cos ऑफ y माइनस 1, इस पूरे में ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। इसको थोड़ा सा सुधार के लिख लो, फिर से राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में, यानी कि cos ऑफ y माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू a, ठीक है बच्चों। कर लीजिए इसको।